अमरीकी फ़ौज दूर से देखने में बहुत प्रोफेशनल लगती है, बहुत मजबूत लगती है और बहुत ही पुरकशिश लगती है। लेकिन अगर उसकी नौकरी करना शुरू करे कोई इंसान तो उसको पता चलता है कि वो किस जाल में फंस गया है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो अपने फ़ौजियों के साथ जो सलूक करती है वहाँ की फ़ौज, उसकी एक और ताज़ा झलक सामने आ गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक ऐसा जहाज़ जहाँ पे सहूलतों की बहुत ज़्यादा कमी थी, उससे उसमें एक जहनी दबाव का शिकार होकर जिस फ़ौजी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसको जब बाहर निकाल लिया गया तो उसके बाद उसे माफ़ नहीं किया गया। उसके बाद उसका अब ट्रायल शुरू हो रहा है और उस ट्रायल के अंदर उसको बताया गया है कि तुम्हें संगीन नौयत की तुमने एक खिलाफ वर्जी की है फ़ौजी कानून की, और जो रूल्स तोड़ने पे सख्त सज़ा उसको मिलने वाली है उसमें से एक ये है कि उसकी आधी सैलरी काट ली जाएगी। यानी एक ऐसे फ़ौजी की जो खुद जहनी दबाव का शिकार था और एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा था, उसकी दादरसी करने के बजाय, उसकी दिलजोई करने के बजाय उसकी तनख्वाह काटी जा रही है। और इस पे उसकी बीवी भी चीख उठी है, और जब उसकी बीवी चीख उठी है तो पूरा अमरीकी मीडिया भी इस पर अब सवालात उठा रहा है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो 3 महीने का कहकर लाया गया था ईरान के ख़िलाफ़ जंग में, एक ऐसा अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ जो कि 3 महीने का कहकर जब लाए उसको तो 10 महीने हो गए और उसको वापस भेजने वाला कोई नहीं था। तो उसके फ़ौजी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए, बहुत ज़्यादा जहनी तनाव में आ गए और उसके बाद उन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। और मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर है कि फ़ौजियों ने ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की। उनमें से एक फ़ौजी कम अज़ कम ऐसा है जिसने जब ख़ुदकुशी करने की कोशिश की और समंदर में छलांग लगा दी तो उसको वहाँ से निकाल लिया गया। और उसको निकालने के बाद उसका ट्रायल शुरू कर दिया गया। उसको एक ऐसे ट्रायल से गुजारा गया जिसमें उसको कहा गया कि तुमने आर्टिकल 83 की खिलाफ वर्जी की है, यानी तुमने बढ़ा चढ़ा कर अपनी मेडिकल कंडीशन को पेश किया है, तुमने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा कर दिया है और तुम्हें ख़ुदकुशी करने की और कूदने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुमने एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दियाँ बटोर सको और अपने आप को बीमार करार दिलवा सको ताकि तुम इस वॉर थिएटर से रुखसत लेके बाहर जा सको। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, हमने तुम्हारी चीज़ को पकड़ लिया है, समझ लिया है और अब हम तुम्हारा ट्रायल करेंगे। न सिर्फ ये कहा गया है कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि तुम बगैर बताए छुट्टी पर चले गए, तुम्हारी एब्सेंट काउंट होगी और एब्सेंट काउंट होने की वजह से तुम्हारी आधी सैलरी काटी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान खुदकुशी करने जा रहा हो तो उसको हर सूरत मरना ही होता है। अगर वो बचकर वापस आ जाए तो वो उसको ये बताना पड़ता है कि वो बगैर बताए क्यों चला गया था ड्यूटी छोड़कर और अब वापस कैसे आ गया है, और उसके बाद उसने जाने से पहले किसी तरह की लीव क्यों नहीं ली है, और अगर उसने छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी थी तो फिर वो खुदकुशी करने कैसे चला गया है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिसने अमरीकी मीडिया को थोड़ा सा हिला कर रख दिया है। और अमरीकी मीडिया भी ये सवाल कर रहा है कि ये किस तरह का ट्रायल हो रहा है, ये कर क्या रहे हैं आप अपने फ़ौजियों के साथ। और ख़ुद उस फ़ौजी की बीवी भी ये सवाल कर रही है कि आप इस मामले को दबाएँ, मेंटल ट्रॉमा से निकालें मेरे शौहर को, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत से दो चार था, आप उसको 3 महीने का कहकर लेकर गए थे, 10 महीने से ज़्यादा हो गया, वो पानियों के अंदर डिप्लॉयड है और उसकी कोई दादरसी करने वाला भी नहीं है, ज़हनी दबाव का शिकार है। ना सिर्फ आपने उसकी दादरसी नहीं की बल्कि आप उसको अब सख्त सज़ा देकर पूरी फ़ौज के सामने मिसाल बनाना चाह रहे हैं। तो आप ये किस तरह से कर रहे हैं। और अब वो जो फ़ौजी है, वो जो सेलर है, उसकी किस्मत का फ़ैसला कमांडिंग ऑफिसर के हाथ में है, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर अब इन सारी चीज़ों को शवाहिद का जायज़ा लेकर सूरत हाल को जानने के बाद इस बात का फ़ैसला करेगा कि उसकी आधी सैलरी कट की जाए या नहीं की जाए। और इस पे उसकी बीवी बहुत ज़्यादा चीख उठी है उस सेलर की और कह रही है कि ये कैसी फ़ौज है जो मेरे खाविंद की दिलजोई करने के बजाय, दादरसी करने के बजाय, उसको उसकी काउंसलिंग करने के बजाय, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बजाय उसको एक और ज़हनी अज़ियत से गुजार रही है। यानी वो पहले ही एक बहुत लंबी डिप्लॉयमेंट की वजह से, मुस्तकिल पानियों में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया था, ज़हनी दबाव का शिकार हो गया था। और उसके बाद अगर उसने कोई खुदकुशी की कोशिश की भी थी तो उसको माफ़ कर दिया जाता, उसको कोई थोड़ी बहुत सरजनिश करके छोड़ दिया जाता, लेकिन उसको एक मिसाल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। इस फ़ौजी के साथ हुआ ये था कि जब इसने छलांग लगा दी थी तो उसके बाद पानी के अंदर, तो उसके बाद उसको समंदर से निकाला गया और उसके बाद इसको सैन डिएगो के एक नेवल हॉस्पिटल के अंदर रखा गया, ले जाया गया इसको और मेडिकल लीव पे वो चला गया। हालांकि उस सेलर का मामला ये था कि फरवरी में जब वो डिप्लॉयमेंट पे था तो उसको पता चला कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और उस बेटी की पैदाइश पे वो सिर्फ तस्वीरें व्हाट्सएप पे देख सका, उससे बात करने की वीडियो कॉल के ज़रिए कोशिश कर सका, लेकिन उसको जाकर छू नहीं सका, उसको अपनी गोद में नहीं ले सका, महसूस नहीं कर सका और उस खुशी को अपने ख़ानदान वालों के साथ मना नहीं सका। इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा जहनी अजियत से दो चार था। इसीलिए उसने 3 अगस्त को इस तरह की एक हरकत करने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार होकर
उसने समंदर में छलांग लगा दी और उसको जब फौजियों ने बचाकर वापस निकाला तो सैन डिएगो के नेवल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 5 रोज़ तक उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता रहा, लेकिन उसमें किसी तरह के किसी माहिर नफ्सियात ने उससे रब्ता नहीं किया और उसके बाद जब 5 दिन उसने अपने अस्पताल में गुजार लिए तो उसके बाद अमेरिकी फ़ौज ने कहा कि आप इमीडिएटली ज्वाइन करें, रिपोर्ट करें दोबारा अपने कमांडिंग ऑफिसर को और दोबारा जाके अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करें और वहाँ पर अपनी ड्यूटी देना शुरू करें, क्योंकि बस हमने देख लिया है कि आपके साथ इतना कोई मसला नहीं था, आपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट किया है। मिलिंगरिंग का लफ्ज़ उन्होंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है कि बढ़ा चढ़ा कर आपने इस सारे मामले को पेश किया है, लिहाजा आप जाइए और अपनी ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन कीजिए, जिसके बाद उसको दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ी। तो ये दोहरी अजियत से दो चार हो गया वो फ़ौजी। एक तरफ उसके पैसे काटने की बात हो रही है, सैलरी काटने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उसको ड्रामेबाज करार दिया जा रहा है, उसकी सीरियस नौइयत के जहनी मसले को भी संजीदा नहीं लिया जा रहा और इसीलिए वो उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो राब्ते करती है तो वो ख़ुद भी परेशान होकर कहती है और अमेरिकी मीडिया इस बात को डिस्कस कर रहा है कि जो लोग अपनी जान देने के लिए आगे चले गए थे दुश्मन की सफ़ों में लड़ने के लिए, अपने वतन को बचाने के लिए, अपनी फ़ौज की खातिर, उनके साथ आप ये कर रहे हैं कि आप उनका ट्रायल कर रहे हैं, पूरे फ़ौज के सामने उस फ़ौजी को खड़े होकर मिसाल बना रहे हैं और कहीं से आप ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि वो फ़ौजी किसी मेडिकल कंडीशन का शिकार हुआ था। अब सूरत हाल आप सुनिए कि क्या थी। अब्राहम लिंकन पे एक तैयारा बरदार जहाज़, जदीद तरीन तैयारा बरदार जहाज़, और उस पर मामला ये हो गया कि जब अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती की तमाम एयर बेसिस को बहुत बुरी तरह तबाह कर दिया अमेरिका की, तो उसके बाद अमेरिका को अपना सारा मामलात जो उसके लॉजिस्टिक्स से मुताल्लिक़ थे वो उठाकर ले जाने पड़े डिएगो गार्शिया, 4000 किलोमीटर दूर एक जजीरे पे, और वहाँ से जब लॉजिस्टिक्स की सप्लाई यहाँ की जानी थी आबनाए हुर्मुज़ के करीब, बहिर अरब के करीब, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेवल टाइम भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई और इसीलिए सप्लाईज़ मुतासर होना शुरू हो गई, जिसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन पे जो तैनात फ़ौजी थे उनके लिए बहुत सीरियस किस्म के मसाइल हो गए। उनको साबुन नहीं मिल रहा था, उनको बुनियादी तौर पे टूथपेस्ट नहीं मिल रहा था, डिओड्रेंट नहीं मिल रहा था और नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा झुंझला गए। जब वो टॉयलेट्स जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा क्लॉग टॉयलेट्स होते थे, ख़राब टॉयलेट्स होते थे। इसी तरह वो जब शावर लेने जाते थे तो वहाँ हर तरफ देखते थे कि वहाँ पे काई जमी हुई है और बहुत बुरी सूरत हाल है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो वो अब जहनी उलझन का शिकार होना शुरू हो गए और उसके बाद मामला इस हद तक बढ़ गया। जब उसकी दादरसी नहीं की गई, मामले को ठीक नहीं किया गया, तो उसके बाद उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और कुछ फ़ौजियों ने रिपोर्टेडली समंदर में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश की कि इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट और सहूलतें ना होने की वजह से इससे तो बहुत बेहतर है कि हम समंदर में छलांग लगाकर ख़ुद को अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लें। तो उसमें से कुछ लोगों को निकाल लिया गया और उसके बाद ये बताया गया कि उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन फ़ौजी कार्रवाई की जा रही है, उनकी सैलरीज़ भी कटेंगी, उनको डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जाएंगे उनके ख़िलाफ़ और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम फ़ौजी उनका ये हाल ज़रूर देख लें ताकि आइंदा वो इस तरह की कोई डिप्लॉयमेंट अगर उनकी लंबी हो जाती है, वो हालत जंग में होते हैं, तो कहीं वो घर वापस आने के लिए ज़िद ना करें, वो ज़ोर ना डालें और ये ना कहें कि हमें अपने घर वालों से मिलना है, हमें अपने घर वापस जाना है। सूरत हाल इतनी ज़्यादा कशीदा हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को निकालना पड़ा और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन से एक यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन नामी तैयारा बरदार जहाज़ वहाँ से निकाल कर यहाँ लाना पड़ा और उसको रिप्लेस करना पड़ा। तो इस वक्त भी जो फ़ौजी हैं वो फ़िलिपीन के आसपास हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद अब ये अमेरिका की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, अपने प्यारों से मिलेंगे। तो जो सूरत हाल थी यूएसएस अब्राहम लिंकन पे वो बहुत ख़राब थी और वहाँ पर जो फ़ौजी ज़हनी तनाव का शिकार हो गए थे, अब अमेरिकी मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है, लोग भी अमेरिका के डिस्कस कर रहे हैं और ख़ुद जो सेलर्स के अहल खाना हैं वो भी इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि इस तरह आप करेंगे तो फ़ौज में कौन आएगा। इस तरह तो किसी फ़ौज में नहीं होता कि आप अपने ही फ़ौजियों को की दादरसी के बजाय, उनकी दिलजोई के बजाय उन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दें, उनको मज़ीद टेंशन देना शुरू कर दें, उनका स्ट्रेस लेवल मज़ीद बढ़ा दें और उनको निशान इबरत बनाने की कोशिश करें। तो आने वाले दिनों के अंदर अंदाज़ा ये हो रहा है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही अमरीकी फ़ौज के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़ौजी जो इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि हमें अब वक्त से पहले रिटायरमेंट लेनी चाहिए, इस शरह में, इस जो रुझान में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आएगा और अमरीकी फ़ौज को ज्वाइन करने के बजाय इससे जान छुड़ाने में लोग ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।